हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, ज्ञान बिंदु का प्रश्न जो है बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न पे आधारित होता है और हमेशा से प्रश्न परीक्षा में आते रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कुल 100 प्रश्नों को ज़रूर लगाइएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि टेस्ट नंबर 9 आज 9 नवंबर को ही आयोजित किया गया था और इसमें कुल 100 प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो पहला में दिया है प्रथम एजुकेशन, दूसरा में शाहिना अली मालदीव, तीसरा में फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस की है और चौथा में एजुकेट गर्ल्स द फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो इस कूट में से सही उत्तर चयन करना है। तो इस कूट के अनुसार सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 2, 3, 4। इसमें एजुकेट गर्ल जो है वो भारत से संबंधित है, यह राजस्थान में स्थित है। और प्रथम फाउंडेशन इसको नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारक कारण के रूप में है। कथन है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और कारण है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। तो कथन एवं कारण के रूप में उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। अर्थात पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और कण जो है लगातार गति करते रहते हैं। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि विलियन के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि विलियन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। दूसरा कथन है कि विलियन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁻⁹ मीटर होता है, अतः विलियन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा कथन है कि विलियन प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है क्योंकि विलियन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और चौथा कथन है कि विलियन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलियन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो कूट के अनुसार ऑप्शन का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इसमें जो चारों कथन है वो सभी कथन सही है। यानी विलियन एक समांगी मिश्रण है और विलियन और विलेयक कणों लगभग समान होता है। विलियन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है और उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा कथन है कि प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और विलियन के कण अस्थायी होते हैं और विलियन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ये चारों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि यह संवैधानिक निकाय है। दूसरा है अध्यक्ष सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तीसरा कथन है कि केवल आयोग जो है केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मामलों की जांच करता है। तो इसमें से जो है असत्य कथन का चयन करना है। इसमें गलती से सत्य कथन पूछ दिया गया, असत्य का पूछना है। तो कथन 1 और 2 दोनों जो है असत्य है, यानी ऑप्शन बी असत्य कथन है। यानी ये एक संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय है और इसके कार्य सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होता है उनको बनाया जाए। और आयोग जो है 1 वर्ष से कम समय की घटनाओं को जांच करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में सही है पूछा है, जो गलत है असत्य कथन पूछना चाहिए, तब ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर निकलेगा। नहीं तो अगर सत्य कथन पूछेगा तो केवल तीसरा कथन ही सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए जाएगा जिसमें केवल 3 सही है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, या तो वो CJI हो कहीं का भी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जज अगर है तो वो रिटायर्ड जज होंगे, वो कहाँ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। दूसरा कथन है कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसमें भी असत्य कथन ही पूछा गया है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो असत्य कथन होगा वो केवल एक है, यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा, न कि कम। हम लोग जानते भी कि पूर्वी घाट का जो है औसत ऊंचाई जो होता है 600 मीटर मात्र होता है, और वहीं पश्चिमी घाट का जो होता है 900 से 1600 मीटर के बीच होता है। इस प्रकार पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। इसलिए इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है कि ओकुन का नियम किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन बी, बेरोजगारी और उत्पादन के बीच के संबंध को दर्शाता है। ओकुन जो है कहाँ के हैं, वो यूएसए के अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने अपना नियम जो है 1960 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है कि बहुत सारे घटनाएं दी हैं 4 गो, और उसको ऐतिहासिक घटनाओं को उसके सही कालानुक्रम में लगाना है, यानी तैमूर का भारत पर आक्रमण, बहलोल लोदी का सिंहासन रोशन, और बंगाल में तुगरिल खाका विद्रोह और तकोल्लम की लड़ाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो तकोल्लम की लड़ाई जो हुआ था वो सबसे पहले 1949 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में तुगरिल खां का विरोध 1289 में किया गया। उसके बाद जो है बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह जो है 1279 ईस्वी में किया गया। उसके बाद है कि तैमूर का भारत पे आक्रमण 1398, और फिर है बहलोल लोदी का सिंहासन रोशन 1451 में उन्होंने सिंहासन पे आसीन हुआ था। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में केरल में पाए गए प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है कि यह पीने के पानी या व्यक्ति के माध्यम से फैलता है। तीसरा कथन है कि यह मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है। तो इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है, और ऑप्शन के अनुसार जो इसका सत्य कथन है वो ऑप्शन बी, यानी केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। यानी यह ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, और यह मस्तिष्क के ऊतक को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंसेज ऑल मेन मस्ट डाई। इसमें से एडजेक्टिव का चूज करना है, तो ऑल जो है वो और एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न है इंग्लिश से ही संबंधित है। फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द फैमिली डिसेंटेड, फिल इन द ब्लैंक्स द सजेशन ही मेड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिसेंटेड फ्रॉम। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन अभियान को हरी झंडी दिखाई है। उस अभियान का नाम क्या है, यानी उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अमेरिका। अमेरिका के द्वारा 1787 में इसको हस्ताक्षर किया गया, और पूछेगा लागू कब हुआ, तो 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। स्तंभ अ में क्या दिया गया, वैज्ञानिक या दार्शनिक, और ब में है योगदान या सिद्धांत। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया उसको ही मिलाना है। तो पहला है डेमोक्रिटस, इनका होगा पदार्थ अविभाज्य कणों से निर्मित होता है, यह सिद्धांत जो है डेमोक्रिटस ही दिए थे। दूसरा है लेबुजियर, इन्होंने दिया था कि रासायनिक परिवर्तन के पश्चात अपरिवर्तित रहता है। तीसरे हैं प्राउस्ट ने दिया था कि यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। चौथा डाल्टन है, तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत का वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो रहा है वो 2, 1, 4, 3। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए होगा।
2 1 4 3। अगला प्रश्न है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के त्रुटियों को दूर किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही, यानी परमाणु की संरचना का पहला जो मॉडल है वो जे थॉमसन और नील्स बोर ही रदरफोर्ड जो कमी बताए थे उसको दूर किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थिति को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 1947 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने पहली बार 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का मांग उठाया गया था। अगला है कि कौन सा आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों को सही दर्शाता है? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ये आरेख तीनों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुज बताना है। कितने त्रिभुज हैं? इसको काउंट करने पे टोटल 20 त्रिभुज आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा गया था। अगला कि किस मंत्रिमंडलीय समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। अगला है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से संबंधित है और इसमें बस वैल्यू पुट करके इसका सही उत्तर आएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 इंटू साइन 30 का जो मान है वो 1/2 इंटू साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन 90 का 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 इंटू 3/4 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 3, यानी 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू -3 बटा -2, यानी 3/2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रहा है और गति के साथ लंबी 332 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, यानी 21.6 सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि मनुष्यों में किस में ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमोग्लोबिन होगा। अगला प्रश्न कि कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कर्णपल्लव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमाइलेज। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में उपस्थित पेशियों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि कंकाल जो है उसको रेखित पेशी कहते हैं। दूसरा, आहार नाल एवं जनन मार्ग के भीतर भीति में स्थित पेशियां आरेखित एवं अनैच्छिक कहलाती है। तीसरा, हृदय पेशी जो है वो अनैच्छिक होती है और इसमें कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही है ऑप्शन सी, यानी तीनों कथन जो है सत्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी, बेंगुएला धारा। यह किस महासागर से है? तो अटलांटिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी दर्शन है। दूसरा है कि जैन धर्म मोक्ष के लिए व्याख्या करता है। इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन जो है बिल्कुल सही, यानी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं और मोक्ष की व्याख्या करते हैं। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, यानी कि इस चीज़ से उसका प्रतिबिंबित होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय से। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसका प्रकाशन नीति आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन है कि इस इंडेक्स के अनुसार 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसमें बिहार 57 अंक के साथ सबसे नीचे है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है और ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, हेनरी द नेविगेटर कहाँ से थे? पुर्तगाल से संबंधित है। कोलंबस कहाँ से हैं? तो ये इटली के यात्री थे। इन्होंने क्या खोज किया? यूएसए की खोज 1492 ईस्वी में किया। वहीं हम लोग देखेंगे कि अमेरिगो वेस्पूसी ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। और यूएसए को पृथक महाद्वीप की संज्ञा इन्होंने ही दिया था। और बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के? ये पुर्तगाल के हैं और इन्होंने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को आतंक का युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1793 से 94 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में आतंक का युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बोधगया में आयोजित पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने 17 सितंबर 2025 को की। दूसरा कथन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को किया गया था। तो इनमें से गलत कथन का पहचान करना है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन जो गलत है, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 2024 में न होकर 2025 में हुआ था। कब? 17 सितंबर 2025 को। यही कथन गलत था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 जारी की गई। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सड़क दुर्घटना सबसे अधिक दर्ज की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। वहीं सर्वाधिक मृत्यु पूछेगा तो कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृत्यु हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र ब्रजा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रामायण में जो है स्वर संधि दिया गया है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। वहीं अगर पूछेगा कि बिहार आने वाला पहला कंपनी कौन था? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डी, यानी 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं पूछेगा एससी के लिए कितना है? तो 38 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी 648 से कैसे संबंधित है? 8 गुना है। 1296 से 8 गुना है। ठीक उसी प्रकार 192 किसका 8 गुना होगा? तो 24 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वास्तुकला। वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो प्रीत जकड़ अवार्ड। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। वहीं रमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? 1957 ईस्वी से हुई और इसे फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति के सम्मान में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इसमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पंजाब जो इसमें शामिल नहीं था। इसमें शामिल कौन कौन था? बिहार था, बम्बई था, असम था, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बंगाल, यही 6 शामिल थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज राजसो की रचना की थी, न कि विजय की। अजय राज हेलिकेली नाटक की रचना की, ये भी गलत है। तो सही है, चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका सही है ऑप्शन बी, यानी 20। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने के प्रयोग के समय प्रमुख प्रक्षेपण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल एक और दूसरा। यानी मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकीली श्वेत लौ के साथ होता है, एक महीन श्वेत चूर्ण बनाता है।
अगला प्रश्न है कथन कारक के संदर्भ में कि यदि कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करती तो वह विरामावस्था में होती है। दूसरा, यदि कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति बदलती है तो वह गति में होती है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में सम्मेलन दिया गया है, दूसरा में उसका स्थान कहाँ आयोजित किया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय AI एक्शन समिट जो कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ हुआ है, तो कोच्चि में हुआ है। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस प्रकार इसका सही होगा 2, 3, 4, 1, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा 2, 3, 4, 1। GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो पहला कथन है कि इसमें टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 किया गया। दूसरा कथन है कि GST सुधार 2.0 के अंतर्गत लग्जरी कार, तंबाकू, सिगरेट व एरिडेंट ड्रिंक्स जैसे आइटम के लिए 40% कर के विशेष स्लैब का प्रावधान किया गया है। अगला कथन है कि स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम कर 18 से घटाकर 5 कर दिया गया। यही कथन गलत है, 5 नहीं किया गया बल्कि 0% कर दिया गया। बाकी तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के मूल ढांचा के भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एकात्मक संघवाद। मूल ढांचा का सिद्धांत कब आया था, 1973 में केशवानंद भारती बाद से निकला था। इसमें से संविधान में कुछ भाग को मूल ढांचा के अंतर्गत शामिल किया जिसे संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैरो नदी पर। ये कहाँ है, वेनेजुएला देश में स्थित है। अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। और इसके संस्थापक थे NM जोशी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन पे गोली चलाए थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 दिसंबर 1909 को। अगला प्रश्न है यदि किसी देश का चालू खाता घाटे में है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि आयात जो है वो निर्यात से अधिक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित पहला बैंक कौन था, प्रबंधित, इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। वहीं सबसे पहला बैंक 1877 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर अवध कॉमर्शियल बैंक जो आधा रूप से था, पूर्णतः नहीं था। पूर्णतः कौन होगा, पंजाब नेशनल बैंक, कब, 1894। अगला प्रश्न है सेमीकॉन इंडिया 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर शो सेमीकॉन इंडिया आयोजन मुंबई में हुआ था, यही कथन असत्य है, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बाकी तीनों कथन सही है। तो कथन क्या है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 सौंपी, बिल्कुल सही। इसका थीम जो था अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण है, यह भी सही था। और अगला है कि इसका उद्देश्य भारतीय सेमीकंडक्टर में महाशक्ति बनना है, यह भी कथन सही है। यदि किसी वस्तु नियत त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है v = u + 80। तो इसमें v होगा 200, दोगुना करना है, ये 100 है, प्लस ये त्वरण 10 है और यहाँ से टाइम निकाल देना है। इधर जाके 100 हो जाएगा, 100 = 10t, t = 10 सेकेंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। 10/2 = 10 सेकेंड ही होता है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अनुप्रस्थ तरंग का संचरण केवल ठोस माध्यम में हो सकता है, यह कथन बिल्कुल सही है। अनुदैर्घ्य तरंग का संचरण सभी माध्यम में हो सकता है, यह भी सही है। समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण जो संयोजन में होता है, यह भी सही है। चौथा जो है असत्य है कि वायु में केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग का संचरण संभव है, यह गलत है। अनुप्रस्थ के साथ साथ अनुदैर्घ्य भी वायु में संचरित आसानी से हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है का चुनना है। तो पहला है कि मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करता था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है अमीर बहर आंतरिक नौकायन निरीक्षण करता है, यह भी सही है। चौथा है अमीर तुजुक उत्सवों का आयोजन अधिकारी, यह भी सही है। सहना पील जो है वो राजा के घरेलू कार्यों का न होकर बल्कि हाथी प्रमुख का है।
हाथी के प्रमुख को शाहनाई-पील कहा जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन को चयन करना। तो पहला कथन है, नेपाल में मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हुए आंदोलन में जेनजेड पीढ़ी के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। ओली सरकार के तख्तापलट के बाद वायु सेना प्रमुख अशोक राज सिंडगेन ने अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। ये गलत है। जेनजेड की पीढ़ी का तात्पर्य 1997 से 2012 के बीच जन्मे, ये सही है। तो उन सरकार कौन बनी? तो सरकार जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बनी वो सुशीला कार्की बनी, ना कि वहाँ का सेनाध्यक्ष। सुशीला कार्की जो पूर्व सीजेआई थी वही शासन ग्रहण किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा का उपसभापति। ज्वाइंट सेशन की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 108 में किया गया है। निम्नलिखित में से किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। एक तरफ शिलालेख है, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल है, उसको मिलान करना है। तो कलसी जो है, कलसी कहाँ से मिला है? देहरादून उत्तराखंड से। दूसरा है गिरनार, गिरनार शिलालेख जूनागढ़ से मिलेगा। जौगढ़ शिलालेख गंजाम उड़ीसा और मास्की रायचूर कर्नाटक। इस प्रकार इसका सही उत्तर है 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनलाल को चुना गया है। अगला प्रश्न कथन कारण के रूप में है। कथन है कि प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। कारण है कि केंद्रक झिल्ली के अभाव में इसमें केवल डीएनए युक्त केंद्रकाभ पाया जाता है। तो इसमें से हम लोग को सही कथन को चुनना है, यानी दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, भले व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है कि यह भी कथन कारण जैसा है। कथन दिया हुआ है कि जाइलम रेशे की भित्तियाँ अत्यधिक मोटी होती है और केंद्रीय लेशंस समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है जाइलम मृदुतक कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोशिका भित्ति एब्रिन की बनी होती है। तो इसमें से कथन कारक के रूप में चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। एब्रोन की नहीं बनी होती बल्कि सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सभी के तनी की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग और बीज का रंग, सभी का चयन मेंडल के द्वारा किया गया था। फ्रांस की सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट या दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो येलो बुक जो होता है वो फ्रांस की सरकार का होता है। लाल पांडा, नीलगिरी तहर निम्नलिखित में से किन जातियों का उदाहरण है? तो यह संकटग्रस्त जाति का उदाहरण है। प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन 4, IIT मद्रास को लगातार 8 वर्ष, ये गलत दिया गया। बाकी तीनों कथन जो है 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, बिल्कुल सही। 17 श्रेणियों में कुल 14,163 संस्थान को शामिल किया, यह भी सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये सितंबर 2015 से जारी किया जा रहा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न आंदोलन के क्रम को बताना है कि कौन सा आंदोलन कब चला था। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन चला? चंपारण। फिर कौन सा चला? अहमदाबाद मिल हड़ताल। फिर खेरा और रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना। और ये कब हुआ था? 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में यह कूका आंदोलन पंजाब में किया गया था। अगला है कि लॉर्ड रिपन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो इनमें से कौन सा कथन लॉर्ड रिपन के बारे में असत्य है? तो ऑप्शन सी, इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। यह कथन बिल्कुल गलत है। यह किसके द्वारा पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ। रिपन ने उनको समाप्त करने का कार्य किया, यही गलत है। बाकी प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में जो आया था इन्हीं के काल में आया था। नियमित जनगणना भी 1881 में प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। और रिपन के काल को स्थानीय स्वशासन का काल माना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट को जारी किया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था, मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि दो पिंड के बीच परस्पर सदैव समान और एक दिशा में बल लगते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर कार्य करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसके अनुसार कोई भी कथन सही नहीं, दोनों गलत है कि दो पिंड के बीच परस्पर बल सदैव समान और एक दिशा में नहीं होते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पे नहीं, मतलब अलग अलग कार्य करती है, इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएगा। अगला है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, यानी स्मॉल g का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो यह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G जो सार्वत्रिक गुरुत्वांक है, भार mg है और मुक्त पतन जो है केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, 4। और ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा में है 1, 2, 3, 4 दिया गया है, इसलिए चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है कि 21 सितंबर 2025 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार को संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंतरी। अगला प्रश्न, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेयर होता है, यही गलत है, बल्कि नगर पालिका आयुक्त होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मेयर होता है, बिल्कुल सही है। अगला कथन है नगर निगम की नीतियों का क्रियान्वयन उत्तरदायित्व निगम आयुक्त का होता है, यह भी सही है। और नगर निगमों की आय के स्रोत राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेयर न होकर नगर पालिका आयुक्त होता है, नगर निगम आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि प्रीवी पर्स क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय रियासतों से पूर्व शासकों को दिए जाने वाला वार्षिक भत्ता, जो 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 10 से 16 सितंबर 2025 को जेपैड नामक बहुपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस में आयोजित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग देखते हैं कि कथन बी, यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों नहीं है, बल्कि ये तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? सेबेस्टियन लेकार्नो। बाकी महाराष्ट्र के नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत, बिल्कुल सही है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 रूस सिंधु, यह भी कथन सही है। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एनेता बोनामाटी, इन्होंने जीता था बैलन डी और फीमेल का पुरस्कार, जो स्पेन से है। तो केवल दूसरा कथन जो है गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां दिया गया, उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी जो गठन हुआ है वो 1964 में हुआ है। और आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ। यानी इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर है 3, 4, 1, 2। और ये कौन सा ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्य कार्य से संबंधित है? घर्षहीन चिकनी मेज पर गतिमान पिंड। दूसरा है कि अपने सिर का भार उठाकर एक स्थान से पर खड़ा मनुष्य। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा। खुरदरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसका कूट के माध्यम से चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में विभक्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 जातियों में बांटा था। मौर्य काल में प्रचलित शब्द रूप दर्शक क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मुद्रा परीक्षण अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पे है? तो दूसरा में पश्चिम बंगाल है। पहला अगर पूछता तो अपना बिहार हो जाता। अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? तो ये इसका सही है, धारा के बल के समानुपाती होती है। नीचे दिए गए टैक्सोनों को सही उपयोग कर वर्ग की पदानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
यानी सबसे बड़ा जगत होता है, उससे छोटा प्रभाग होगा, उससे छोटा वर्ग होगा, उससे छोटा गण होगा, उससे छोटा कुल, उससे छोटा वंश, उससे छोटा जाति, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 24 अगस्त 2025 को बिहार स्टार्टअप समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1.9 हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने, 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया, यह सही है। लोकसभा चुनाव में 1977 में पहली बार चुनाव कांग्रेस हार गई, यह भी सही है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो तीनों कथन सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है कि इसकी 1975 में आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद, जो उस समय राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, ना कि इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ हिमालय का दिया गया है, उसको मिलान करना है, यानी पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच, असम हिमालय जो है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के, और नेपाल काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 3, 4, 2, 1 और ये ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेल्लारी भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, किस राज्य में एक दूसरे को काटते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों आपको पता हो कि मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरती है, वहीं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अगला है कि सूची को मिलान करना है, मतलब कितने कथन सही है ये बताना है। एक तरफ वैज्ञानिक और दूसरा उनका कार्य दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक की खोज किया गया था। विटेकर के द्वारा 5 जगत, सिस्टमा नेचुरे, कार्लन लिनियस के और कार्ल वोएस 3 डोमेन प्रणाली, यानी कोई भी कथन इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में कितने कथन गलत हैं? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने प्रतिपादित किया, बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है, यह भी सही है। कोशिका द्वारा उत्तर का निर्माण होता है, गलत कथन पूछा गया, तो इनमें कोई भी कथन गलत नहीं, तीनों कथन सही है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। योजना, अभियान और संस्था दिया गया, उसके ब्रांड एम्बेसडर दिए गए। तो हम लोग देखते हैं कि खो खो 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड कौन बने? कैटरीना कैफ बन गई, यानी 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर है, और जो कि कहाँ दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों इस सेट का अंतिम प्रश्न यानी 100वां प्रश्न है कि 229, 301 में 9 का स्थानीय मान तथा अंकित मान के बीच अंतर बताना है। तो 9 का स्थानीय मान 9000 है, अंकित मान 9 है, और इसका अंतर 8991 ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अभी जो सेट का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है, उसका कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इसमें आपको प्रश्न के साथ साथ डिटेल्स आंसर का जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। उसमें तथ्यों के अलावा बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, जिससे आप स्टैटिक जीके को और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने मित्रों को भी साझा करिए, और लगातार वीडियो अंतिम तक देखिए और अपने टेस्ट को मजबूत बनाइए। आपको पता है कि परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। दोस्तों धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार।